देखिए, जो अभी जानकारी आ रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सामने वाले गेट से जरूर निकले, लेकिन एक बार ये गेट की तस्वीर मैं दिखा दूं। ये 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग है। यहां से बताया जा रहा है कि जो तमाम बागी सांसद टीएमसी के मौजूद थे वो यहां से पिछले दरवाजे की तरफ से जो है वो निकल चुके हैं, और ये दरवाजा जो है वो पीछे की तरफ जो है जाकर खुलता है, जहां पर ईडी का दफ्तर भी है, बताया जाता है उसका एक रास्ता है। तो उस रास्ते से, जो कि अमूमन ज्यादा आवाजाही वहां पर नहीं होती है, वहां से सभी सांसद जो है यहां से फिलहाल निकल चुके हैं। यहां पर बैठक हुई और बैठक में क्या फैसला हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहला, ये इन चीजों पर मंथन किया गया कि क्या इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ये टीएमसी सांसद लेंगे, या फिर अपनी सदस्यता को बरकरार रखने के लिए और वो नंबर्स की स्ट्रेंथ जो है वो बनाए रखने के लिए वो जो है इस्तीफा न देकर एक टीएमसी के बागी दलों का अलग से गुट बना लेंगे और टीएमसी का ही हिस्सा बना रहेंगे। ऐसी भी संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल बैठक खत्म हुई। ये बैठक, जो आवास अपने दर्शकों के लिए बता दूं जो अभी जुड़े हों, ये 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग है, और ये कैबिनेट मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक मजबूत चेहरा, मजबूत कद जिनका है, वो उनका आवास है। और इसी आवास के अंदर जो है वो सुखेंदु शेखर रॉय हो या उसके अलावा तमाम जो बागी सांसद, जिनकी संख्या 10 से 12 बताई जा रही है, वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ जो है यहां पर बैठक की है। और कुछ बड़ा फैसला ये है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के फैसले के बाद लिया जाएगा। अब फिलहाल यहां से तो खाली गाड़ियां आती जाती हुई नजर आ रही हैं। शुवेंदु अधिकारी यहां से निकले जरूर, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी के भाव थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। हमने समझने की कोशिश की कि क्या ये सभी सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्या उनको भाजपा अपना रही है, या उनको फिर इस्तीफा देकर सदस्यता लेने की बात कहेगी, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अब एक बड़े बहुमत की ओर धीमे धीमे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के भाजपा में आने के बाद जो है अब बड़ी संख्या, अगर 10 से 12 सांसद जो हैं वो पहुंचते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से एक बड़ा जो है वो उनके लिए, अगर आप देखा जाए तो सुरक्षित माहौल में उनकी ओर बढ़ना हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गठबंधन के सहारे जो है ये पूरी सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं थी। दूसरा, बड़े बिलों को पास कराने में, जिस तरीके से अभी डिलिमिटेशन का बिल पास कराने में भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत हुई और नहीं करा सकी, ऐसे में क्या अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसमें आसानी होगी? ये बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बैठक लगभग अब बताया जा रहा है खत्म हो चुकी है, 2:45 का वक्त हो रहा है, और किसी भी वक्त जो है वहां पर इंडिया गठबंधन की इस बैठक का आउटकम क्या रहा, खास करके 5 राज्यों के चुनाव के बाद, जहां असम में, पश्चिम बंगाल में जो है हार का सामना करना पड़ा, इसके अलावा पुडुचेरी में भी जो है वो विपक्ष कहीं सरकार नहीं बना सका, लेकिन जाहिर तौर पर केरल में वो सरकार बनाने में जो है वो सफल रही है। तो ये इन सभी चीजों के मद्देनजर, और खास करके आगे किस तरीके से आउटकम लाना है, कैसे पार्टी में सदस्यों की इंडिया गठबंधन में संख्या बढ़ानी है। मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में 23 राजनीतिक दलों के अलावा एक इंडिपेंडेंट सांसद और यूपीए सरकार में मंत्री रहे कपिल सिब्बल, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि टीवी के भी इसमें शामिल हो सकती थी, क्योंकि वो तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन चूंकि टीवीके के पास सांसद नहीं है, तो ज्यादातर यहां दल वो हैं जिनके पास संसद में अपने सदस्य हैं और वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, वो मौजूद है। लेकिन 2 एक बड़े पहलू रहे कि आम आदमी पार्टी का शामिल नहीं होना, डीएमके का नाराज होकर इससे बाहर आ जाना, ये दावा करते हुए कि वो विपक्ष केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जरूर है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे एसआईआर हो, या तमाम मुद्दे। लेकिन कांग्रेस के ने जो धोखा उनके साथ तमिलनाडु में किया गठबंधन को तोड़ के, उसके विरोध में वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए। तो तकरीबन 23+1 जो है लोग शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन प्रश्न ये भी उठेगा कि सबसे पहले जो इंडिया अलायंस की बैठक होती थी उसमें ममता बनर्जी का जो रुतबा और जो कॉन्फिडेंस नजर आता था, क्योंकि पार्टी इंटैक्ट थी, अब कम से कम उसमें कमी नजर आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जमीनी हकीकत इस वक्त टीएमसी की क्या है। लेकिन एक बार बीजेपी के लिहाज से हम बात करें गौरव, तो बीजेपी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होगा कि जो तमाम सांसद हैं वो अगर भाजपा में आते हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो जो मैजिकल फिगर है संसद में वो भी भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाहेगी, और अगर ये 12 सांसद आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बहुत करीब भी भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी।
देखिए, मैजिकल फिगर यानी कि सरकार को बनाए चलाए रखने के लिए जो एक न्यूनतम बहुमत की आवश्यकता होती है वो तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि आप समेकित रूप से देखें तो एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास है, यानी कि वो गठबंधन तो है। यही वजह है कि उस विश्वास मत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सरकार को चला रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब किसी बड़े बिल को पास कराना हो और राज्यसभा में बहुमत की कमी पड़ती है, या फिर जहां पर संवैधानिक संशोधन करने हो और वहां पर मेजॉरिटी जो है वो 2/3 चाहते हो, उस बहुमत के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी जरूर अपने इस तीसरे शासन काल में पीछे रह जाती है। लेकिन जिस तरीके से एक तरीके से डिबेकल हो रहा है, जिस तरीके से विपक्षी दलों की एकता ढह रही है और ऐसे में तमाम जो बागी सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं, ऐसे में ये जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस लिहाज से कि संसद में उनके पास जो संख्या बल होगा वो अब पहले से ज्यादा होगा और वो एक बड़े बहुमत के साथ जो है वो अपने महत्वाकांक्षी कानूनों को, बिलों को कानून में तब्दील कर सकेंगे। उस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत है। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा दिन है, आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, तो ऐसे में क्या ये समय चुना गया, तय किया गया कि एक साथ जब तस्वीरें जाएं तो दो फ्रेम में जाएं, कि एक तरफ जब इंडिया गठबंधन अपनी एकता की बात कह रही होगी और उसका संदेश दे रही होगी, तो दूसरी तरफ टीएमसी के बागी सांसद भी जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे होंगे। एक उसका दूसरा पहलू भी उस वक्त नजर आएगा। हो सकता है ये समय तय, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक स्वपन मजूमदार जुड़ गए हैं। स्वपन जी, टीएमसी में एक बार फिर से बड़ी टूट की आशंका है। टीएमसी के जो सांसद है वो पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए, क्या मायने इसके? देखिए, ये तो बंगाल का आम जनता के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल पूरा इंडिया का राजनीति जो चल रहा है फिलहाल, भाजपा का इम्पीचमेंट का काम है थोड़ा। अगर वो हिसाब से कोई महत्वपूर्ण बिल उसको पास कराने के लिए इन सब का शायद मदद चाहिए होंगे, इसीलिए हमारा टॉप लीडर लोग जो है जो सोच रहा है, मेरा ख्याल से पार्टी का देश का हित के लिए सोचेंगे, लेकिन इनको बंगाल में ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि बंगाल का पब्लिक इस पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया है। आगे इन लोग के लिए बंगाल का पब्लिक जो भाजपा का जो नीति आदर्श है उनका ऊपर सवाल उठा सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वपन मजूमदार बीजेपी के विधायक, जो कि कह रहे हैं कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे। एक बार फिर से गौरव का रुख करते हुए, गौरव अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। और साथ ही साथ सवाल ये है कि ममता बनर्जी से जुड़ी हुई जब हम तस्वीर देखते थे इंडिया अलायंस में बैठक से पहले की, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग सा नजर आता था। इस बार जब इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं मालूम है कि उनको इस वक्त उनके लिए सियासी मजबूरी है कि वो इस गठबंधन का हिस्सा रहे, ताकि वो अपनी जमीन को और मजबूत कर सके कम से कम। देखिए, जब ये सवाल खड़े होते थे तो उस वक्त जो है ये होता था कि कहा जाता था कि तमाम विपक्षी दलों को जो है निशाना बनाया जा रहा, तब ममता बनर्जी उसे खुले मन से स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ हलचल जरूर है, दरवाजे पर देखने को मिली है। उम्मीद जगी है कि क्या किसी तरह की कोई बाइट होगी या कुछ होगा, हालांकि इस बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। लेकिन जो है कुछ रिपोर्टर्स को अभी जो है यहाँ पर अंदर बुलाया गया और लोग मिलने के लिए जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो हो सकता है कि कोई जानकारी दी जाए। लेकिन फिलहाल कहानी यही है, मैं आपको बता दूं कि अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो